हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, स्वीट स्वीट सी मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी बनाने। तो करेले थोड़े से काट लिए थे, तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने करेले काट लिए हैं और करेले ताज़ी थे। वो अंकल है ना, ताज़ी करेले दे गए थे, तो बहुत अच्छे से थे। तो भरमा करेले तो नहीं बना रहे थे, ज़्यादातर में आपने देखा होगा मेरे यहाँ ज़्यादातर कटे हुए ही बनाए जाते हैं, जैसे काट के गोल गोल पीस करके। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, कोई नहीं था तो मैं ही बैठी थी, क्योंकि मम्मी ऊपर की सफाई कर रही थी। और चाय में बनाने मैं सोची थोड़ा करेले बना लेती, उसके चाय भी पीते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले करेले को काटते हैं। प्याज भी लेके आई थी, बार बार उठना होता है ना, तो मैं प्याज भी देखो काट दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे है ना, करेला कहते हैं ना, करेला कड़वाता बहुत है। तो करेले में आप हर तरह का चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे नींबू, आमचूर पाउडर, आम आते हैं ना, छोटी वाली अम्मियाँ आती हैं, वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गुड़ यूज करते हैं, उनकी मिठास के लिए, कड़वाहटपन चला जाए। कुछ चीनी डालते हैं, ठीक है। और कुछ मैंने देखा है जो वो आते हैं, क्या कहते हैं, टमाटर टमाटर भी डालते हैं। तो भाई सब लोग अपने अपने तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाते हैं। तो चलिए हम भी अपने सादा तरीके से बनाते हैं, नींबू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया, तो प्याज भी मैंने है ना छील ली थी। और देख लो प्याज भी है ना ताज़ी थी, मतलब कोई कोई प्याज आपने देखी होगी सूखी सी होती है ना, वैसी नहीं थी। तो मेरे हाथ में अभी देखो, मैंने आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में चोट लग गई थी ना, अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने है ना उस हाथ की है ना चूड़ी निकाल दी, क्योंकि चुभ रही थी उसमें चोट में। तो यहाँ पे है ना मैं चक्का होता है जिसमें रोटी बेलते हैं ना, वो लेके आई, क्योंकि मुझे प्याज है ना उसी से काटनी है। तो जल्दी जल्दी मैं लेके आ गई थी। मैं जब तक प्याज छीलती हूँ तब तक उसको यूज कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे 2 नींबू रखे थे, तो नींबू 2 थे, मम्मी बोली 1 डाल देना, तो मैंने ठीक है। और आधा नींबू मैं है ना नींबू पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाती है। मुझे क्या बताना कि रखे रखे है ना, काम की वजह से ध्यान ही नहीं जाता है कुछ भी। तो यहाँ पे मैं प्याज काटने लगी थी। प्याज भी मैंने पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काटती हूँ। और जितना हो सके ज़्यादा प्याज यूज करें, जिसका जो कड़वाहटपन होता है ना करेले का, वो चला जाए। हमारी एक आंटी थी, तो वो गुड़ से करेले बनाती थी, तो बहुत अच्छे बनते थे उनके, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता था। तो हमारे यहाँ देखो, तो हम हर घर की अलग अलग स्वाद होता है। तो मेरे घर में तो ऐसे ही खाया जाता है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज ज़्यादा ही छोटी नहीं की है, थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई होगी, किसी वीडियो में मैंने बनाया था करेले की सब्ज़ी, तो मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। ये देखो। तो बहुत, क्योंकि वहाँ पे ना खड़े खड़े बना के है ना किचन थक जाते, तो मैंने यहीं पे बैठक है ना हमारे घर वाली, तो वहीं पे लिया। तो करेले भी मेरे कट चुके हैं और प्याज भी मेरी कट चुकी है। और करेले में 2 नींबू रखे जरूर है, पर मैं 1.5 डालूंगी, और आधा नींबू का मैं पीऊँगी नींबू पानी। तो यहाँ पे मेरी धुलाई हो चुकी है, और मैंने बाहर भी पानी डाल दिया है। देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ। धूप देखिए कैसी आ रही है, बहुत धूप हो रही है, जबकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, 8:30 बजे का ही टाइम था। तो देखो मैंने यहाँ पर भी धुलाई कर दी है गली में, क्योंकि सुबह धुलाई करते ना तो पूरे दिन साफ बना रहता है यहाँ पे। ये देखो। तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर करते हैं जो मेरा बाकी काम है तो वो करते हैं। किचन में मैं आ चुकी थी, जब मेरी चाय बन रही थी। कुकर में मैंने बनाई है दाल, तो दाल बनने में भी टाइम है, तब तक चाय बनती है। तो चाय में हम डाल देते हैं अदरक, क्योंकि अदरक अभी डला नहीं है, क्योंकि अदरक के बिना तो आप जानते ही हैं स्वाद अधूरा है चाय का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक डालूंगी। अदरक तो बहुत बड़ा है, बट मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि चाय भी 3 से 4 कप ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं अदरक बनाती तब तक मेरी सीटी लगी नहीं है, दाल बाकी है मेरी बनना। दाल इसलिए बनाती क्योंकि ईशू है ना करेले खाते नहीं है, तो वो खाना नहीं खाएगा, भूखा रहेगा। इससे अच्छा मैंने थोड़ी दाल बना दी थी। अगर चावल कहेगा तो चावल अब बना दूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि कहीं फेस्टिवल, कहीं कुछ छोटा मोटा लगा रहता है। इस चक्कर में मेरी अभी छुट्टी है, तो मैं अभी कुछ दिन 1-2 दिन बाद ऑफिस जाऊँगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ यूट्यूब पे। तो चाय देखिए मेरी किस तरह से खोल रही है, बहुत अच्छा कलर आया है ना। तो चलिए कप लेके आते हैं पहले। 3 से 4 कप लेके आएंगे, देखते हैं। मम्मी शायद पिए नहीं चाय, वो ऊपर अभी पी रही है ना। तो मैं कप लेके आ गई हूँ। तो आपको पता है, जब हम लोग किचन में काम करते तो हमारे जो कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक कपड़ा होता था लगाने वाला, उनका नाम नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैं बस ऐसे ही कपड़े गंदे हो जाते। चलो चाय छानते हैं। मैं चाय मीठी पीऊँगी और कमल भी थोड़ी मीठी पियेंगे, तो उनकी मैं मीठी कर दूँगी। पहले मैं करती हूँ फीकी चाय, जो पापा को दूँगे, उसके बाद करेंगे मीठी चाय। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ी डालेंगे, क्योंकि जितना मैं पी लूँगी उतना उतने थोड़ी कमल को भी दे देंगे, क्योंकि कमल भी थोड़ी मीठी पीते हैं। क्योंकि फीकी चाय बोलते कड़वाहटती है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने है ना चाय थोड़ी सी मेल्ट कर दी। अब गर्म नहीं करूँ, क्योंकि गर्म है वो ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा गर्म करके है ना
चाय रख दूँगी और थोड़ी कमल को भी दे दूँगी। जब तक मैं चाय पीऊँगी और मेरी सब्ज़ी भी देखो मैं अभी बनने वाली, मैं उसको ही बना दूँगी। क्योंकि काम सच में सच बताऊँ आप लोगों को, काम बहुत हो जाता है, खुद के पे भी ध्यान नहीं जाता। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया है, नहीं तो मैं खाना पीना कुछ भी इतने सही ढंग से नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं पापा को चाय दे रही हूँ। पापा सो रहे थे ना, तो मैं उनको उठा दूँगी, चाय दे दूँगी, उसके बाद मैं बाकी का काम वो भी कर लूँगी। और ईशु अभी मेरे ख्याल से सो रहे हैं, तो मैं उनको भी उठाऊँगी, पर अभी नहीं उठाना, अभी मुझे यहाँ का काम निपटाना जो भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय पी रही हूँ, कमल की चाय भी रखी, मैं कमल को आवाज़ दे के आई हूँ, आ जाओ चाय पी लो, पर कमल नहीं आए हैं। तब तक मैं अपनी चाय पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी तो वैसे ही मेरी हो जानी है। तो देखिए चाय रखी है, चाय का कलर देखना कितना अच्छा आ रहा है। तो मेरी चाय कमल की चाय में पता सुबह सुबह इतना वो हो जाता है ना। तो हम अभी मैं करेले वगैरह सब काट के ना फ्री बैठी हूँ, तो मैं सोची 1 कप चाय एक्स्ट्रा और पी लूँ। तो बस इसी में तो पेपर वाले भैया जी आ गए थे, बोले पेपर ले लो, तो मैं पेपर ले रही थी। क्योंकि वैसे तो वो डाल जाते, पर बाहर पानी डाला था ना, तो उस साइड गीला था जहाँ पे साइकिल खड़ी है। तो पेपर भी दे दिया था भैया जी ने। पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए ईशु को उठाते। ईशु देखो भाई मेरा, ईशु भाई मेरा सो रहा है, कपड़े भी देखो ऐसे ही पड़े हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ भी रजाई यूज हो रही है, ये देखो, क्योंकि कवर हो गए धुलने को। ये देखिए कवर गंदे हो गए ना, तो कवर धुलने को हैं। तो 1-2 दिन में देखो कवर इनको धुल के है ना रख देंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि गर्मी हमारी जा चुकी है। सुबह मॉर्निंग में थोड़ी ठंड लगती है, इसलिए जो ओढ़ लेते हैं, नहीं तो अभी चादर ही उड़ते। देखो ईशु चादर उड़ के लेटे हैं, तो अभी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। और कपड़े भी देखिए तय बने रखे, जैसे अलमारी में है ना, इस अलमारी में सेट करने, क्योंकि इस अलमारी के कपड़े हैं ना थोड़े ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए ईशु ने कुछ सामान निकाला होगा, सब ख़राब करके रखा है, ये देखिए। तो अभी इसको सही करेंगे आज, उसके बाद हम इन कपड़ों को यहाँ सेट कर देंगे। तो इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कपड़े वहीं तय बना कर रख दी, क्योंकि सारे कपड़े धुले हुए हैं और कुछ मुझे निकालने हैं किचन वगैरह ऐसे के लिए, मतलब जो यूज कर सकें पोंछा पाछी के लिए। और देखिए हमारा ईशु अभी उठा नहीं है, देखो सो रहा है। ये देखिए यहाँ लेटता है, अब यहाँ लेटा है मेरे बिस्तर पे। तो अभी मेरा रूम आपको ऐसे ही दिखता है, ये देखो। सब हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं।